अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया के वीज़ा के हवाले से। इंडोनेशिया का विज़िट वीज़ा, हॉलीडेज़ वीज़ा, ये जो टेम्प्रेरी वीज़ा होता है, शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है, उस हवाले से। वैसे तो इंडोनेशिया की वीज़ा रजीम के मुताबिक 169 ममालिक जो हैं, 169 कंट्रीज़, उनको ये फैसिलिटी हासिल है कि वो ऑन अराइवल जाके वीज़ा ले सकते हैं और उनको ट्रैवल से पहले वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो है वो काफ़ी टाइम से ये है कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है और उस जो रजीम है 169 ममालिक वाले, उसको सस्पेंड किया हुआ है, उसको मुअत्तल कर रखा है। तो इस तरह 10 ममालिक बचते हैं। वो तकरीबन 10 ममालिक ऐसे हैं जो ओशियाना के ममालिक ही हैं। उनको तो वीज़ा फ्री एंट्री है, बाकी सब मुल्कों को वीज़ा चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जो है भूटान और बांग्लादेश, सबको वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा हासिल करने के लिए आपके पास जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी इतनी कोई मुश्किल नहीं, आसान है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें तकरीबन आपने 9 जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है। पहले तो ये है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ब्लॉक लेटर्स में, अगर हाथ से लिखना है, या फिर आपने उसको टाइप करना है, उस पर साइन करने हैं। और दूसरी चीज़, उस पर 2 फ़ोटो आपने साथ में भिजवाने हैं, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो आपने देने हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है ओरिजिनल पासपोर्ट की 3 कापी, पहला, दूसरा और तीसरा पेजेस जो है, पहले 3 पेजेस हैं, उनकी फ़ोटो कापियाँ आपने A4 साइज़ पेपर पर भी देनी हैं। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर CNSC भी आपने प्रोवाइड करना है, ये आपकी चौथी चीज़ है। और अगर एप्लीकेंट 18 से कम है तो उसने B फॉर्म उसकी जगह पे प्रोवाइड करना है। और 5वें नंबर पर रखते हैं जी कि आपके पास जो फंड्स मौजूद हैं उसके लिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट है और कोई ऐसे सेविंग्स वगैरह है आपकी पड़ी हुई, वो आपने देनी है। या फिर आपने बैंक स्टेटमेंट के साथ जो लेटर होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, किसी का भी, वो भी आपने लगाना है, यानी कि इसको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर कहते हैं, वो लगा देना। ये 5वीं चीज़ है। 6थी चीज़ में रिटर्न टिकट आपके पास अवेलेबल है, या आप के पॉसिबिलिटी है कि आप रिटर्न टिकट ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है आपने रिटर्न सफ़र करना है या फिर आपने ऑनवर्ड सफ़र करना है, तो आपने आगे कहीं जाना है तो उसका भी आपने टिकट या आपने बुकिंग प्रोवाइड करनी है। लेकिन उसके साथ साथ ये कि आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप के पास सफिशेंट फंड जो है वो मौजूद हैं। 7वीं चीज़ जो है, 7वीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है कन्फर्म्ड होटल बुकिंग। ये याद रखिए, कन्फर्म होटल बुकिंग चाहिए, ठीक है। और जो है उसके अलावा जो है प्रेफर कंसिडर ग्रांटिंग ऑफ वीज़ा, यानी कि उसको वो ज़्यादा कंसिडर करेंगे जो होटल रिजर्वेशन है। उसके अलावा जनाब लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, आपके जो जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसकी तरफ से एक लेटर होगा, और उसमें जो भी आपकी पोजीशन है, आपकी अर्निंग कितनी है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ उस लेटर में मेंशन होगा। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप किसी के तहत काम नहीं कर रहे, किसी के मातहत नहीं हैं, आप मुलाजिम नहीं हैं, एम्प्लॉई नहीं हैं, तो फिर आपने अपने बिज़नेस प्रूफ्स देने हैं, जिनमें आपका नेशनल टैक्स नंबर NTN हो सकता है, आपकी टैक्स रिटर्न हो सकती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और इसके अलावा जनाब एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वो आपने प्रोवाइड करना है, और उस लेटर में आपने तमाम सर्कमस्टेंसेस लिखने हैं और ये बताना है कि आप क्यों वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है वो क्या है। और आखिरी और 9th नंबर पर ये है कि वो खैर रिक्वायरमेंट तो नहीं है, वो वैसे ये कहती है कि हम चाहें तो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इंडोनेशिया जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करता है। आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, वेरीफाइबल हैं, ट्रेसेबल हैं, तो फिर उसमें कोई वजह नहीं है कि वो आपको वीज़ा इशू ना करे। इसके अलावा अगर आपने टूरिस्ट और हॉलीडेज़ के बजाय आपने कल्चरल या सोशल वीज़ा अप्लाई करना है, जिसमें आप किसी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को या किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं, तो उसमें आपको इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक इजाफी डॉक्यूमेंट इनविटेशन उस पार्टी की तरफ से चाहिए होगा जो आपको इनवाइट करना चाहती है। लेकिन अगर आप बिज़नेस विजिट करना चाहते हैं तो फिर आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होगा, मेंबरशिप चाहिए होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। आखिर में ये बताता चलूँ कि वीडियोस पर कुछ कमेंट्स आते हैं, तो रेंडमली जो सामने आ जाता है तो हम कुछ चंद शामिल कर लेते हैं। तो आपकी ये मोहब्बतें हैं। सबसे पहले हैं जी तारिक महमूद साहब, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, और तारक महमूद साहब, ये भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। ये दोनों लिखते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन सर, बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियोज़ देखी हैं। और कमिंगो फंग कहते हैं, ग्रेट वर्क सर, थैंक यू सो मच मिस्टर कमिंगो।
और आगे अलीज़ा खान कहते हैं कि सर कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, ये इन्होंने कमेंट किया है। एक ब्यूटिशियन कोर्स के हवाले से यूके में कराया जाता है, उस हवाले से इन्होंने पूछा है। तो उसके लिए ये है कि नीचे जो ईमेल है उस पर आप अपना पासपोर्ट तो भेज दें, डिटेल्स आपको जो है वो डायरेक्ट बर रास्त यूके से मिल जाएंगी। और आल तुर्क, शायद ये मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन यह है कि मुझे जो पढ़ा जा रहा है वो ये आल तुर्क है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या कोई आम हिंदुस्तानी कत्ल में सियासी पनाह हासिल कर सकता है? फमा फैमिली तरीक़ाकार क्या है और अखराजात ज़िंदा रहने के लिए कितने होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँ कि इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि किस नेशनलिटी का बंदा जो है वो अप्लाई करे। किसी भी नेशनलिटी का बंदा जो सियासी पनाह अप्लाई कर सकता है, एक्सेप्ट जो उनकी अपना मुल्क है उसकी। तो जब वो सियासी पनाह हासिल अप्लाई करते हैं, तो जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था कि 3 माह तक आपका ट्रायल होगा, 3 माह के बाद आपका फैसला हो जाएगा। आप जब तक काम नहीं करते हैं उस वक्त तक आपको रहने के बुदोबाश के तमाम अखराजात जो है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। फरहान शहजाद कहते हैं जी, जब एयरपोर्ट पर असाइलम क्लेम करते हैं तो वो जब पूछेंगे वो हमको इंग्लिश में बताना पड़ेगा, और अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्या करना पड़ेगा? आपने ग़ालिबन ये कमेंट किया है यूके में जो एयरपोर्ट पर असाइलम होती है उस हवाले से। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर उर्दू पंजाबी बोलने वाले लोग मौजूद होते हैं, और वहाँ पर आप उन्हें बता सकते हैं, या एटलीस्ट उन्हें कम अज़ कम इंग्लिश में थोड़ा बहुत ये कह दें कि मैं ना असाइलम अप्लाई करने। फिर वो आपको एक तरह से डिटेन तो करेंगे, लेकिन एक इंटरव्यू रूम में लेके जाएंगे। वहाँ पर आपके लिए कोई भी आपकी ज़ुबान बोलने वाला बंदा बुलाया जाएगा, और उसके जो इंटरप्रेटर होगा, और फिर आपको इंटरव्यू किया जाएगा। उसी इंटरव्यू की बुनियाद पर आपका फ़ैसला होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।